जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में किए गए धर्म कर्म के कार्य का 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं कहा है। तो इसी पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत भी अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस बार परमा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार को है। परमा एकादशी व्रत इस बार 13 अक्टूबर सन 2020 दिन मंगलवार को है। तो परमा एकादशी का व्रत जो कोई भी रखना चाहें उनके लिए आज की वीडियो बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें हम इस व्रत की विधि, कथा, नियम, पारण समय सब कुछ बताएंगे। तो जो कोई भी परमा एकादशी का व्रत रखना चाहें वह यह वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें पूरी विधि, कथा, नियम, इसमें जो भी नियम का पालन किया जाता है और पारण का समय जो कि द्वादशी को पारण किया जाता है वह सब आपको बताया जाएगा। और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है वह सभी इस कथा में बताया जाएगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिए। जो कोई भी परमा एकादशी का व्रत रखना चाहें उनके लिए सबसे पहली विशेष बात यह है कि इस बार एकादशी 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को है, लेकिन एकादशी जो लग रही है वो 12 अक्टूबर सोमवार से ही एकादशी शुरू हो रही है। 12 अक्टूबर सोमवार को शाम को 4:38 से एकादशी का आरंभ हो जाएगा और एकादशी अगले दिन 13 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 2:35 तक रहेगी। एकादशी का आरंभ 12 अक्टूबर सोमवार को शाम 4:38 से हो जाएगा और एकादशी का समापन 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:35 तक होगा। तो आपने व्रत 13 अक्टूबर मंगलवार को ही रखना है। एकादशी का व्रत, परमा एकादशी का व्रत आपको 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही रखना है। तो जो कोई भी इस एकादशी का व्रत रखना चाहें उन्हें दशमी तिथि को सायंकाल तक एक ही बार भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को एकादशी से एक दिन पहले सायंकाल तक एक बार ही भोजन करना चाहिए। सायंकाल के बाद भोजन दशमी तिथि को नहीं किया जाता और दशमी तिथि को चावल बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। दशमी तिथि को चावल नहीं खाए जाते और सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता, लेकिन फल का आहार आप दशमी तिथि को सायंकाल के बाद कर सकते हो। उसके बाद अगले दिन अर्थात परमा एकादशी व्रत वाले दिन अर्थात 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को और भगवान श्री राधा कृष्ण जी को नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ मन से, शुद्ध मन से स्नान आदि करके भगवान जी से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे एकादशी के व्रत को आप ही सफल बना सकते हो। अगर आपकी कृपा होगी तभी मेरा परमा एकादशी का व्रत सफल हो सकता है। भगवान जी से अगर हम यह प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और हमारे परमा एकादशी के व्रत को सफल बनाना तो भगवान ही का काम है। भगवान की कृपा होगी तो हमारा एकादशी का व्रत बड़ी अच्छी तरह से निभ सकेगा। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जी से यह विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, हे श्री राधा कृष्ण भगवान जी, मेरे एकादशी के व्रत को आप सफल बनाना। उसके बाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा सच्चे मन से, अच्छे मन से, पूरी श्रद्धा प्रेम भावना के साथ करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा प्रेम भावना से किया गया कार्य ही हमें फल देता है। और उसके बाद परमा एकादशी के व्रत की कथा की जानी चाहिए। परमा एकादशी के व्रत की कथा करते समय ध्यान पूरा कथा में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कथा को सच्चे मन से सुनते हैं या उसका पाठ करते हैं तो उसका हमें अनंत गुना फल मिलता है। कथा को सुनने से हमारे पहले के लाखों जन्मों के पापों का नाश होता है और हमें सुख, शांति और आनंद मिलते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कथा और भजन पूजन हमेशा सच्चे मन से, पवित्र मन से और भगवान की तरफ ध्यान लगाकर ही करने चाहिए। तभी हमें उसका पूरा फल मिलता है। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं अगर हम पूरी विधि से, पूरी श्रद्धा प्रेम भावना से अगर हम इस सभी कार्य को करें, भगवान की कथा को सुने या उसका पाठ करें, तो तभी उसका पूरा फल मिलता है। श्रद्धा प्रेम भावना विशेष रूप से पूरी तरह से होनी चाहिए। उसके बाद भगवान जी के नामों का जाप
सारा दिन चलते रहना चाहिए। सुबह जैसे कथा हमने कर ली, भगवान की पूजा भी की, तुलसी माता की पूजा भी करनी चाहिए। तुलसी जी के पत्तों को भगवान जी के चरणों में चढ़ाया जाता है सुबह कथा के समय। और उसके बाद कथा के बाद जो भी हम सारा दिन संसार का कार्य करते हैं उसमें हमें भगवान के नामों का जाप हमारे मन में चलते रहना चाहिए। भगवान की याद परमा एकादशी व्रत वाले दिन या किसी भी एकादशी को आप व्रत रखते हो तो सारा दिन भगवान के नामों का जाप मन में ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। तभी हमें भगवान जी की पूरी कृपा प्राप्त होगी। भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए उस दिन एकादशी वाले दिन भगवान के नामों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप हो, पूरी श्रद्धा भावना के साथ। हमारा भगवान के जिस नाम के ऊपर हमारा प्यार हो, जिस नाम में हमारी श्रद्धा हो, उसी नाम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी भगवान की कृपा मिलती है। और जिसको भगवान की कृपा मिल गई उसके जीवन में कभी कोई कमी रह ही नहीं सकती। और उसके बाद एकादशी वाले दिन में आप एकादशी के व्रत वाला भोजन एक बार आप कर सकते हो। एकादशी के व्रत वाला जो हम एकादशी के व्रत वाले दिन खा सकते हैं वो भोजन एक बार करना चाहिए। कुछ लोग एकादशी के दिन फल खाकर ही रह लेते हैं, तो वो आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप फल खाकर भी एकादशी का व्रत रख सकते हो या एक बार एकादशी के व्रत वाला भोजन खाकर आप व्रत रख सकते हो। तो एकादशी के व्रत में सावन के चावल, सावन के आटे की रोटी, आलू की सब्जी और फल, दूध, यह सब आप खा पी सकते हो। लेकिन इन सब में जो विशेष बात महत्व रखती है वह यह है कि किसी भी तरह से एकादशी वाले दिन भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा याद आए, भगवान के नामों का जाप अन्य दिनों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा हो, तभी भगवान की कृपा मिलती है। आहार आप कुछ भी कर सकते हो जो एकादशी के दिन आपको करना चाहिए। फल खा सकते हो, भोजन एक बार कर सकते हो, लेकिन विशेष बात यह ध्यान में रहे कि भगवान की तरफ मन ज़्यादा रहे। भगवान की कृपा तभी मिलेगी अगर हमारा मन भगवान में होगा। और उसके बाद एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जागरण भी किया जाता है। रात्रि जागरण में भगवान के नामों का संकीर्तन परिवार के साथ आप मिलकर कर सकते हो, आप अकेले में भगवान के नामों का जाप कर सकते हो। एकादशी के दिन जो रात्रि में जागरण करता है उसके ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा होती है। तो आप एकादशी के दिन रात्रि में जागरण भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि अगर आप एकादशी के दिन रात्रि में जागरण नहीं कर सकते तो भी भगवान की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बनी रहेगी। भगवान एकादशी के दिन रात्रि में जागरण ना करने से नाराज नहीं होते। भगवान तो केवल मन की भावना देखते हैं। अगर आप एकादशी के दिन रात्रि में जागरण नहीं कर सकते, किसी की कोई समस्या हो सकती है जो इसलिए रात्रि में जागरण नहीं कोई कर सकता, तो भगवान आपसे नाराज नहीं होंगे, भगवान आपसे खुश रहेंगे। मन की भावना अच्छी होनी चाहिए। तो उसके बाद बात आती है परमा एकादशी के व्रत के पारण की। तो परमा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को, अर्थात परमा एकादशी है 13 अक्टूबर दिन मंगलवार की, और परमा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को किया जाएगा। और उसका समय रहेगा 14 अक्टूबर दिन बुधवार को सुबह 6:21 से सुबह 8:40 के बीच में हम व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। सुबह 6:21 से लेकर 8:40 के बीच में 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को हम व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोलना चाहिए उसी समय के बीच में। उसमें भगवान जी को भोग लगाकर दूध का, फल का आप भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद को उसका प्रसाद आप स्वयं लें, तो इसको व्रत का पारण कहा जाता है। व्रत को इसी तरह से खोला जाता है। तो अब आप परमा एकादशी के व्रत की परम पावन कथा सुनिए कि जिसको सुनने मात्र से हमारे पिछले लाखों जन्मों के पापों का नाश होता है और इस जन्म में हमें सुख, शांति, आनंद मिलता है और हमारे घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहती। विशेष रूप से धन की कमी इस व्रत को करने से सबसे पहले दूर होती है। भगवान की यह बड़ी कृपा है कि यह व्रत विशेष रूप से धन की कमी को दूर करता है। तो अब आप परमा एकादशी व्रत की परम पावन कथा को सुनिए, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे जगतपते, अधिक मास के अर्थात पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की क्या कथा है, उसका नाम और विधि क्या है, सो कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, मनुष्य को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पापनाशनी एकादशी का नाम परमा है। अब मैं तुमसे उसकी सुंदर कथा को कहूँगा।
परमाकाशी की सुंदर कथा इस प्रकार है। सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम पवित्र था। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन करा के आप भूखी रह जाया करती थी। घर में अन्न नहीं है यह बात अपने पति से वह कभी भी नहीं कहती थी। वह स्त्री अपने शरीर को इसी प्रकार सुखाने लगी। यह देखकर ब्राह्मण स्त्री से बोला, हे कांते, मुझे धन नहीं मिलता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, सो मुझे बताओ। मुझे धन की प्राप्ति के लिए परदेश जाने की आज्ञा दो। वहां जाकर मेरे भाग्य में जो होगा सो मिलेगा। पति का यह वचन सुनकर वह चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ सिर झुकाकर पति से बोली कि हित चाहने वाले मनुष्य आपत्ति पड़ने पर भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया ही मिलता है। पूर्व जन्म में जो विद्या, धन और पृथ्वी दान की है वह इस जन्म में मिलती है। बिना दिए कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक बार उसके यहाँ मुनि आए। विधि पूर्वक भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी कि हे विद्वान ब्राह्मण, मुझको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है। हे मुने, मेरे भाग्य से आप यहीं आ गए। आपकी कृपा से निश्चय ही मेरा दरिद्र शीघ्र ही दूर हो जाएगा। हे कृपा सिंधु, मेरा दरिद्र दूर होने के लिए व्रत, तीर्थ, तप आदि कहिए। मुनीश्वर ने उस सुशीला का वचन सुना तो सब पाप, दुख और दरिद्रता के दूर करने वाले उत्तम व्रत को मन से सोचकर उससे बोले कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में अर्थात पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में भक्ति, मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। पूरी विधि से कथा करनी चाहिए। इसका व्रत पूरी श्रद्धा भावना के साथ रखना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया। इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य उसको मिल गया था। हे शुभे, अपने पति के साथ इस व्रत को कर। इसके करने से धन धान्य से युक्त होकर स्वर्ग लोक को चली जाएगी। ऋषि के इस तरह कहने पर अधिक मास में अर्थात पुरुषोत्तम मास में पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को किया। परमाकाशी को व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को देखा। ब्राह्मण जी की आज्ञा से सुंदर वस्तुओं से पूर्ण नवीन भवन देखकर उस राजकुमार ने स्वयं उस स्त्री तथा पुरुष को वहां निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए गांव देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करके राजा अपने घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमाकाशी का व्रत करने से वह सब पापों से छूटकर सुख और आनंद भोग कर अंत में स्त्री को संग लेकर वह ब्राह्मण विष्णु लोक में चला गया। जैसे मनुष्य में ब्राह्मण और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, इसी तरह सब महीनों में पुरुषोत्तम मास उत्तम है अर्थात अधिक मास, और जिसको मल मास भी कहते हैं वह सब महीनों में उत्तम है। बुद्धिमान मनुष्यों को यथाशक्ति एकादशी का व्रत करना चाहिए, परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने मल मास की परमा एकादशी का विधि और फल जो मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुम्हें बता दिया। उस उत्तम व्रत को तुम सावधानी से करो। इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने किया। स्वर्ग और पृथ्वी पे जो दुर्लभ सुख हैं उनको भोग कर प्रसन्नता से वैकुंठ में प्राप्त हो गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, परमा एकादशी का व्रत रखते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोग कर तीनों लोकों से वंदित भगवान श्री हरि विष्णु जी के वैकुंठ लोक को जाते हैं। तो इस प्रकार
परमाकाशी व्रत की यह कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी और राजा युधिष्ठिर ने इस उत्तम व्रत को किया था और इससे उन्हें सुख, वैभव, संपत्ति की प्राप्ति हुई थी और अंत समय में उनको भगवान का धाम मिला था। तो यह सारी कथा, परमाकाशी व्रत की कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। तो आप सबसे यह निवेदन है कि इस पुरुषोत्तम मास में, जो कि 3 वर्षों में एक बार आता है, 3 वर्षों बाद आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में कृपया परमाकाशी का व्रत अवश्य आप रखिए। इसका पूरी विधि से पालन कीजिए, तभी आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद आएंगे और भगवान की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। अगर आप यह काशी का व्रत ना भी रखें तो इस कथा को आप अवश्य सुनें या इस कथा को आप पढ़ें। एकादशी के दिन इस व्रत की कथा को अवश्य आप पढ़ें या सुनें, तो भी भगवान जी की आप सब पर बनी रहेगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।